कहते हैं प्यार में सब कुछ जायज़ है, लेकिन सुमित की सोच कुछ अलग ही थी। आज सुमित को एक अरसे बाद देखा, वो भी अपने पति की ऑफिस पार्टी में। बालों में हल्की सफ़ेदी झलक रही थी, पर व्यक्तित्व उतना ही आकर्षक और शालीन। दिल पुरानी यादों में डूब गया। मुझे याद है एक एक लम्हा जो सुमित की बाहों में बीता था, कितना हसीन हुआ करता था तब सब कुछ। सुमित और मैं साथ ही पढ़ते थे और उसका घर हमारे घर से कुछ ही दूरी पर था। वो बस कुछ ही वक्त पहले यहाँ शिफ्ट हुआ था। कॉलेज का आखिरी साल था और सुमित ने भी मेरे ही कॉलेज में एडमिशन ले लिया था। आते जाते पहले आंखें मिली और फिर साथ पढ़ते पढ़ते दोस्ती हो गई। सुमित काफ़ी समझदार था और मैं उसकी इसी समझदारी की कायल थी। मैंने उसे अपने दिल की बात कहने में देर नहीं लगाई और उसने भी अपनी भावनाओं का इजहार कर दिया। पढ़ाई पूरी हुई और घर में मेरी शादी की बातें भी होने लगी। एक रोज़ पापा ने ऐलान कर दिया कि लड़के वाले आ रहे हैं देखने। मैं घबरा गई और भागकर सुमित के पास गई। उसे बताया तो उसने कहा कि मैं घर वालों को बता दूं और कल वो भी आकर पापा से बात करेगा। मैंने हिम्मत जुटाकर मम्मी पापा को अपने प्यार का सच बता दिया। पापा ने भी कहा ठीक है, सुमित को आने दो, कल तभी बात करेंगे, पर फिलहाल जो लोग देखने आ रहे हैं उस पर ध्यान दो। लड़के वाले तो आकर चले गए, पर मुझे कल का इंतजार था। सुमित आया और पापा ने मुझे भी बुलाया। पापा बोले मुझे लव मैरिज से कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये सुन मैं एक पल को खुश हो गई, पर पापा की आगे बातें सुन मैं उम्मीद छोड़ दी। सुमित, अगर तुम हमारे समाज के होते तो मुझे कोई आपत्ति नहीं होती, क्योंकि तुम होनहार हो, समझदार हो, लेकिन मैं अपने समाज के विरुद्ध जाकर रचना की शादी नहीं कर सकता। मुझे भी नाते रिश्तेदारों को जवाब देना है। मैं तुम दोनों को भ्रम में नहीं रखना चाहता, इसलिए साफ साफ कह दिया। मेरे सारे सपने बिखरते नजर आए मुझे। रात के 1 बज रहे थे। अरे रचना, इतनी रात तुम मेरे यहाँ? सब ठीक तो है? सुमित, चलो भाग चलते हैं। हम अपने प्यार को ऐसे हारते नहीं देख सकते। शादी कर लेंगे तो पापा जरूर माफ़ कर देंगे। रचना, मैं अपने प्यार को ऐसे कलंकित नहीं कर सकता। यूँ चोरी छुपे शादी करना ठीक नहीं। तुम्हारे घर वालों की और तुम्हारी भी बदनामी होगी। मैं तुम्हें बदनाम कैसे कर सकता हूँ, सिर्फ अपने स्वार्थ के लिए? प्यार का अर्थ पाना ही नहीं होता, बल्कि खोना भी होता है। मुझे उम्मीद है तुम हमारे प्यार की लाज रखोगी और अपनी शादी को दिल से निभाओगी मेरी खातिर। चलो तुम्हें घर छोड़ दूँ। मैं आंसुओं को सैलाब में डूब गई और चुपचाप शादी भी कर ली। पापा ने विदाई के समय कहा था, मुझे माफ़ कर देना बेटा। मैं कायर निकला। मेरे पति अरुण काफ़ी अच्छे और नेक दिल थे, लेकिन सुमित की कभी कमी हमेशा खली। अरे रचना, इनसे मिलो, ये सुमित है। कुछ ही दिन पहले यहाँ इनका ट्रांसफ़र हुआ है। मेरे पति ने सुमित से मिलवाया और मैं बीते वक्त से वर्तमान में लौट आई। मौका पाते ही मैंने सुमित से उसका नंबर ले लिया। हिम्मत जुटाकर फ़ोन लगाया, हालचाल पूछा, पत्नी परिवार के बारे में पूछा। रचना, मैंने शादी नहीं की। किसी और से शादी करके मैं उसके साथ अन्याय नहीं करना चाहता था। मेरा प्यार तो तुम हो और हमेशा रहोगी। मैं समय निकालकर सुमित के घर जा पहुंची। रचना, तुम्हें इस तरह यहाँ नहीं आना चाहिए था। किसी को पता चलेगा तो तुम्हारे लिए परेशानी हो जाएगी। मैं खुद को रोक नहीं पाई, और अब जब हम एक ही शहर में हैं तो मिल तो सकते ही है ना। खैर, कुछ देर रुककर मैं घर लौट आई। ऐसा लगा जिंदगी फिर मुझे सुमित के करीब रहने का मौका देना चाहती है। पर एक दिन अरुण ने आकर बताया कि कल उनके ऑफिस में सुमित की फेयरवेल पार्टी है। उसने दूसरे शहर में दूसरी कंपनी ज्वाइन कर ली है। मैंने सुमित को गुस्से में फ़ोन करके पूछा तो उसने कहा, जो वक्त बीत गया उसको लौटाने की कोशिश मत करो, वरना सब बर्बाद हो जाएगा। तुम्हारा घर, परिवार, शादी, मैं पहले की ही तरह अपने प्यार को कलंकित नहीं कर सकता। मैंने अपने प्यार को हर पल जिया, तुमको हमेशा अपने करीब महसूस किया। मेरे लिए तो यही काफ़ी है। मैंने तुमको खोकर अपने प्यार को मुकम्मल किया। भले ही हम साथ ना रह पाए हो, पर खोना भी
प्यार का हिस्सा होता है। तुम खुश रहना और हमारे प्यार को कलंकित मत होने देना कभी भी। मैंने फिर भी एक बार सुमित को खो दिया था, पर इस बार भी वो मुझे प्यार करना और प्यार की इज्जत करना सिखा दिया गया। प्यार में सब कुछ जायज़ नहीं होता। प्यार की भी हदें और सरहदें होती है और उन हदों में रहकर अपने प्यार को निभाना भी बहुत बड़ी बात है। यह आसान नहीं, लेकिन सुमित ने वाकई मुझे प्यार करना और निभाना सिखाया। थैंक यू सुमित। दोस्तों, कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक, कमेंट और अपने दोस्तों को शेयर ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद। मिलते हैं किसी ऐसे ही नई कहानी में।